मैं राहुल मेड़ते आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश फ्रेंड के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि लगातार वीडियोज आपके पास पहुंच रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और मैं आशा करता हूं कि आप इन वीडियोज़ को न केवल देखते हैं बल्कि बोलने की भी कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बहुत शानदार ढंग से आपके सामने वे सेंटेंसेज और लेके आए हैं। उसके अलावा हमारे कुछ ऐसे सेंटेंसेज जो आम जीवन में काफ़ी बार यूज किए जाते रहे हैं। आइए आज मैं थोड़े से इन सेंटेंसेस के बारे में जिक्र करूंगा। उसके बाद में मैं बात करूंगा कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जैसे कि मैं 2-3 सेंटेंसेस आपके सामने बोलकर बता रहा हूं, ताकि आप वीडियो को स्किप करने की बजाय पूरी तरीके से देखें। देखिए, अगर हम कई बार बोलते हैं कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, या फिर हम कहते हैं कि खाना खा लेने के बाद मैं मोहन से मिला, मैंने किताब लिख लेने के बाद मैंने वो किताब रोहित को दी। ठीक है। इसी के अलावा जैसे कई बार आप बोलते हो कि मूर्ख मत बनो। ठीक है। इसी प्रकार की वे सेंटेंसेस, जैसे कि और भी अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस है कि ये चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई, और इस प्रकार के सेंटेंसेस आज हम सीखने वाले हैं। आइए देखिए, सबसे पहले ये 5 सेंटेंस, इसके बाद में इससे शानदार चीज़ आपके सामने पेश करेंगे। पहली बात, बज ऑफ। बज ऑफ का अर्थ होता है, बज ऑफ का अर्थ होता है जब हम किसी को कहते हैं कि गुस्से में कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तो इसे कहा जाता है बच्चों बज ऑफ। क्या कहेंगे? बज ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, जब कोई कैंडिडेट बहुत मूर्खता वाली बात करता है, फूल मूर्ख होता है, एक सीली होता है जिसमें बहुत ऐसी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक जो करनी नहीं चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं कि डोंट बी सिली, यानी कि बेवकूफ़, मूर्ख मत बनो। ठीक है, मूर्ख मत बनो, तो इसको कहेंगे डोंट बी सिली। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है ब्लो ऑफ द लैम्प, यानी कि बत्ती को बुझा दो, लैम्प को बुझा दो, तो ब्लो ऑफ द लैम्प इसे कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस का देखिए, इट्स मोर देन इनफ। जैसे कोई चीज़ हमें परोसी जाती है और सामने वाले ने पूछा काफ़ी है क्या, तो हमने कहा यार काफ़ी से भी ज़्यादा है, तो इसे हम कहेंगे इट्स मोर देन इनफ। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, जैसे लिखा हुआ इट स्लीप्ड माई माइंड, यानी कोई चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई, तो इसे कहेंगे इट स्लीप्ड माई माइंड। अब देखिए, इससे आगे की बातचीत मैं आपके सामने करने वाला हूं। देखिए, एक अच्छे कॉन्सेप्ट को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। हैविंग के साथ में हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हुए, जैसे कि कोई क्रिया करने के बाद, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, यानी हैज़ थर्ड फॉर्म का तो यूज़ आपने सीखा होगा, लेकिन हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म को समझते हैं। मैं थोड़ी ही देर पहले आपके सामने एक सेंटेंस बोल के गया हूं, जैसा कि मैंने कहा खाना खा लेने के बाद मैं मोहन से मिला, यानी कोई एक्शन होने के बाद, कोई क्रिया, क्रिया होता है एक्शन करने के बाद। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको किस तरह से बनाते हैं अपन? खाना खाने के बाद, यानी एक्शन क्या हुआ? खाना खाना, तो आपने कहा हैविंग। खाना खाना होता है ईट, सेकेंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन, या फिर टेक, टुक, टेकन भी बोल सकते हैं। तो आपने कहा हैविंग टेकन या फिर ईटन फूड। हैविंग ईटन फूड आई मेट मोहित, यानी मैं मोहित से मिला। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की और बात करें, जैसे कि मैं कहूँ कपड़े धोने के बाद मैं बाहर गया, यानी कपड़े धोने के बाद मैं बाहर गया, तो हैविंग वॉश्ड द क्लॉथ्स हैविंग वॉश्ड द क्लॉथ्स आई वेंट आउटसाइड। ठीक है। खाना बनाने के बाद मेरी मम्मी ने मुझे कॉल किया, यानी खाना बनाने के बाद एक्शन क्या हुआ? खाना बनाना, तो आपने लिखा हैविंग कुक्ड द फूड माई मदर कॉल्ड मी। ठीक है। इस सेंटेंस के बाद में अगर दूसरा सेंटेंस मैं आपके सामने बोलने की कोशिश करूं, मैंने कहा कमरे में आने के बाद मैंने लाइट ऑन की, तो कमरे में आने के बाद तो हम कहेंगे हैविंग एंटर्ड द रूम, यानी रूम में एंटर होने के बाद आई स्वीज्ड
ऑन द लाइट। ठीक है, ये हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से रिलेटेड हैं और आशा करता हूँ ये आपको समझ आए होंगे। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। मैं एक सेंटेंस आपके लिए देना चाहूँगा। मैं अगर कहूँ जो भी मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, मैंने बोला सेलफ़ोन ख़रीदने के बाद वह मेरे घर आया। दोबारा सुने, सेलफ़ोन ख़रीदने के बाद वह मेरे घर आया। अगर ये सेंटेंस आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भेजें ताकि आपको भी अपने विश्वास, आप अपनी जो सीखने सिखाने की जो ताकत है उसको और एक अच्छी दशा, सकारात्मक दिशा मिल सके। आइए इससे ही रिलेटेड दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज और दूसरे तरीके से कैसे होता है। यानी कि जब हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म की बात आप करते हैं तो कोई क्रिया किए हुए, जैसे कि आप कहते हैं खेले हुए मुझे 10 साल हो गए हैं, यानी कि कोई एक्शन किए हुए काफ़ी साल हो गए हैं, 10 साल हो गए। तो इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, जैसे आपने कहा इट हैज़ बीन 10 years हैविंग प्लेड। इट हैज़ बीन 10 years हैविंग प्लेड। अगर कोई कैंडिडेट हो वो कहे आपको कि पढ़ाए हुए मुझे 2 साल हो गए हैं, तो वो सेंटेंस कैसे बनाएगा, इट हैज़ बीन 2 years हैविंग टॉट। ठीक है, कई बार हम देखने को मिलता है, कई ऐसे होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि, या फिर वो खुद कैंडिडेट कई बार बता देता है कि यार नहाए हुए मेरे को 2 दिन हो गए हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं, इट हैज़ बीन 2 days हैविंग टेकन बाथ, यानी नहाए हुए 2 दिन हो गए हैं। मैं कहूँ गांव गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, गांव गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम हैविंग गॉन टू विलेज। ठीक है, इसी के अलावा अगर दूसरा सेंटेंस अगर बोलने की कोशिश करें कि जयपुर गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो हम बोलेंगे इसको इट हैज़ बीन a long time having gone to Jaipur। ठीक है, तो अगर ये सेंटेंसेस अगर आपको समझ आ रहे हैं तो इनको आप अपने घर पर यूज़ करें। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप इन सेंटेंसेस को एक डायरी, आपको मैंने पहले भी कहा था कि डायरी या नोट करें कहीं न कहीं, ताकि वेन एवर यू फाइंड सम रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू स्पोकन इंग्लिश और एज वेल एज दीज सेंटेंसेस, उस समय ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप इमीडिएटली उस डायरी को ओपन करें एंड यू विल गेट ऑल द सेंटेंसेस, अगर आप लिखते हैं तो। और नहीं लिखते तो फिर आपको इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करके आप इसको दिमाग में रखने की कोशिश करें। बट कई बार ऐसा होता है कि हम यूज करने के बाद भी भूल जाते हैं, तो इसलिए डायरी में नोट करना बेहतर रहेगा। अगर इससे रिलेटेड भी अगर आपको सेंटेंसेस में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक सेंटेंस मैं आपके सामने और रख रहा हूँ जो आपको खुद को बनाना है। ठीक है, मैं सेंटेंस आपके सामने बोल रहा हूँ कि कपड़े धोने के बाद उसने कपड़े सुखाए। कपड़े धोने के बाद उसने कपड़े सुखाए। तो इन सेंटेंसेस का जवाब जो मैंने 2 दिए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में दें। इसके अलावा अगर और कोई प्रॉब्लम और कोई सेंटेंस आपके दिमाग में हो जो काफ़ी परेशान कर रहा है, चिंतित हो जिससे आप, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लगातार वीडियोज़ को देखकर और जिस प्रकार से आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं लाइक और कमेंट्स के माध्यम से और शेयर कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ आप भविष्य में इस तरह से इंग्लिश ब्रेन का सहयोग करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।